हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी विहान को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। 5 बज चुके हैं करीबन। और ये देखो, इस कमरे की सफाई की थी, बस अभी लग के थोड़ा सा किया था, सेट पोछा नहीं लगाया है। जितना हो पा रहा है, हिम्मत हो रही है, कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन थोड़े ख़राब जाते हैं, हर बार ही जाते हैं। मुझे एक मिनट दरवाज़ा बंद कर लूँ, मैं फिर आप लोगों से बात करती हूँ। वो है ना, फिर मम्मी बैठे हैं बाहर, फिर वो सुनते हैं बात। एक मिनट, ये बंद कर लूँ। एक मिनट, दरवाजा बंद कर दिया। बात ये है कि फिर मम्मी सुनेंगे, फिर उनका भी मूड ख़राब होगा, सोचेंगे निधि परेशान है। एक तो मेरे सर में दर्द हो गया है। मेरे को पता आदत नहीं है हेडफोन लगा के कुछ भी मतलब गाने वाने सुनने की। और मैंने आवाज़ भी तेज़ कर ली, एकदम फुल आवाज़ में 1 घंटा गाने सुनती रही हेडफोन लगा के। बस मेरा सिर का दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मेरे को याद ही नहीं है पिछले 15 सालों में भी, मतलब मैंने कभी हेडफोन यूज़ ही नहीं किया ज़िंदगी में। ईयरफोन हेडफोन कभी लगाया ही नहीं, कभी भी। तो अगर गाने भी सुनने होते हैं ना, तो जैसे फ़ोन में खुल ओपन कर लिए, तो आदत नहीं होती ना जो, तो वैसे ही होता है। तो मेरे को मैंने सुन तो लिया, उसके बाद अब मैं थोड़ा कम आवाज़ में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा बहुत सुना करूँगी। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, धीरे धीरे हैबिट बनानी चाहिए। वरना ऐसे ही होता है। एक थोड़ी सी ठंड में 2 दिन से बाइक चला रही हूँ, 3 दिन बारिश का मौसम था, 3 दिन से मेरा पूरा दिन बाहर जा रहा है। मैंने खुश रहने की बहुत कोशिश की इन दिनों, आप समझ ही सकते हो। मेरी कल शादी हुई थी 4 फरवरी को, आज 3 तारीख है ना। आज मैं वहाँ पे थी नजफगढ़ में कमरा लेके। अब बस छोड़ने दो। तो अपने आप को अच्छा रखने के लिए कि थोड़ा सा ठीक रहूँ इन दिनों, मेरा मूड ज़्यादा ख़राब ना हो, विहान को लेके घूमती रही, मार्केट भी गई आज भी, बहुत कुछ ऐसे खर्च भी करे जा रही थी। दिमाग मेरा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मेरी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। बस ठीक है, अपने आप को मूड को ठीक रखने की फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं दीदी, ठीक रहना है, ठीक रहना है। कल का दिन तो पता ही नहीं कैसे निकलेगा। बिज़ी रहूँगी सुबह से रात तक, कामों में लगी रहूँगी। सुबह उठते ही अपना घर के रूटीन काम निपटाऊँगी। विहान की भी कल छुट्टी है, संडे। संडे छुट्टी का दिन आ जाएगा मेरी। 4 फरवरी को अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते ना, तो मेरी शादी को 7 साल हो जाते। सोचो, 7 हो जाते ना। एक मिनट देखने दो मुझे। 2.5 साल मेरी शादी को हुए थे, 2018 से 2024, मतलब 18 के बाद देख लो 19, 2018, 2019, 2020, 3 साल। 3 साल वो, मतलब आई थिंक 6 साल हो जाते शादी को। हाँ, 6 साल होते हैं, 7 साल नहीं होते, 6 ईयर्स हो जाते हैं कंप्लीट। कहाँ भगवान जी ने मुझे कितने साल दिए, 2.5 साल दिए, टोटल 2.5 साल। शादी वाली मेरी जो लाइफ थी, मैरिज लाइफ, 2.5 साल की ज़िंदगी मिली। उसमें भी इतनी टेंशन्स, क्योंकि आप नहीं समझोगे, जिनके किडनी एकदम से तो फेल होती नहीं है। आप भी समझते ही हो कि एक दिन में कहोगे कि हाँ आज फेल हो गई, नहीं, बहुत पहले से शुरू हो जाती है किडनी फेल होना। तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी। करीबन मेरे शादी के बाद ना उनको थोड़ा सा वो ऐसे, मतलब थोड़े उनकी हेल्थ ख़राब ही रहती थी शुरू से ही। मैं शादी करके गई ना, तब से ही देख रही थी उनके सिर में दर्द रहता था इतना तेज, कभी बीपी रहता था, कभी मतलब वोमिटिंग जरूर लगती, तबीयत मतलब बीमारी बीमारी देखी। शादी के बाद एक होता है ना कि मतलब एक वो सुखी जीवन, वो इतना ज़्यादा कुछ खास मैंने देखा नहीं। हाँ, बस ये था कि हर लड़की फिर भी अपनी खुशियाँ थोड़ी सी ढूंढ ही लेती है कि चलो मेरा हस्बैंड है, हम हैं, और चलो हस्बैंड भी चलो प्यार तो करते थे मुझसे, बस और क्या चाहिए होता है लड़की को, तो यही चाहिए होता है। कोई इतना पैसे का लालच तो होता नहीं है कि हाँ हमें बहुत पैसा चाहिए होता है, हमें तो बस अपना छोटा सा एक परिवार चाहिए होता है। कहते नहीं है कि भगवान पैसे की कमी दे दे, बट इंसान की कमी ना दे। और मुझे तो भगवान जी ने इंसान की कमी दे दी, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। बिना हस्बैंड के लाइफ जीना, सोच के देखो। आज कितने साल, 4 साल हो जाएंगे अब अगस्त में उनको गए हुए। फिर भी करती रही मेहनत। मुझे पता है कितनी आसान होता है, कितना मुश्किल होता है बच्चे की जिम्मेदारी, सब कुछ अकेले मैनेज करना। बट वही है ना, बस लाइफ में करते रहो, बस चलते रहो अपना। इसीलिए बस अब कल भी मैं अपना कामों में लगी रही, सुबह से आज भी कामों में लगी रहूँगी। अपने विहान को देख लेती हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है। विहान के भी तो अभी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको भी देखना होता है।
और बस मजबूत बन के स्ट्रॉन्ग बन के चलना पड़ता है। और एक बात और बोलनी थी मुझे आप लोगों से, मैंने ना अभी एक्सपेरिमेंट किया था पीछे, आपको पता है मैंने पहले 3 वीडियो डालती थी, अभी मैंने जनवरी एंड में ना मेरे को थोड़े से मतलब अपनी थोड़ी सैलरी बनानी थी, तो मैंने आखिरी के 2 दिनों में ना 4 वीडियो डाली, मतलब 28 और 29 तारीख को 2 दिन 4 वीडियो डाली। और मेरी उन दिनों का मैंने डॉलर अपना देखा ना, मेरे अच्छे बन रहे, मतलब पैसे ठीक बन गए। और 3 मतलब मैंने देख लिया, अगर मैं 4 वीडियो डालती हूँ ना दिन की, तो मेरे पैसे थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, 3 वीडियो में कम बनते हैं। तो मैं सोचा चलो मेहनत फालतू कर लूँगी, पैसों की ज़रूरत है भाई, क्या करूँ मैं, आप ही बताइए। बंदा क्या, मैं उससे ज़्यादा क्या करूँ, आप ही बताओ ना। मैं पहले जब यूट्यूब पे 2022 में ना दिन की 2 वीडियो डाला करती थी, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, बस 2 वीडियो दिन की आती थी। बाकी टाइम मैं आराम भी करती थी, मैं रात को बैठ के फिल्में भी देखती थी, मेरी खुद की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ थी। नो डाउट मैं मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी मैं फिल्म देख लेती थी, रात को बैठ के हॉरर मूवीज़ देखती थी, मतलब लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय भी करती थी मैं, थोड़ा थोड़ा अपने लिए कई घंटे निकाल लेती थी, फ्रेंड से बात थोड़ा बहुत कर लेती थी। फिर एकदम से फिर जब चैनल थोड़ा डाउन गया तो दिन की 3 वीडियो कर दी, कि मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वीडियो एक फालतू कर लेंगे तो मेरे पैसे उतने ही बन जाएंगे जितने पहले बनते थे, और बन भी जाते थे। फिर जैसे अगर मेरे महीने के बनने होंगे ना जितने पैसे पहले 2 वीडियो में बनते थे, फिर मैंने 3 कर दी। अब यार मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ यार, अभी बताइए ना आप। 3 में भी नहीं कुछ निकलता तो 4 कर दी मैंने, मैं कहा भैया 4 वीडियो डालूंगी। 4 वीडियो का मतलब समझते हो, खुद के लिए कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, बस वीडियो ही वीडियो डालते रहो। बट क्या करूँ यार, मैं सोचती हूँ कि यार मेरे पास, मेरे हाथ में 4 पैसे आ जाएं, सिर्फ इसी चक्कर में वीडियो इतनी डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठूँ, रिलैक्स हूँ, मेरे बालों में कंघी नहीं होती 3-3 दिन, अभी भी नहीं करी मैंने। मेरा अपना खुद का रहन सहन आप खुद देखो ना, जो इंसान दिन की 3-3 4-4 वीडियो ला रहा हो, उसके पास किसी भी चीज़ के लिए क्या टाइम बचेगा, कुछ भी नहीं बचता मेरे पास। बस यही रहता है भागा दौड़ी वाली लाइफ, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, ये कर लूँ। सिर्फ पता है मैं इतनी वीडियो का मेरे को शौक नहीं है, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ऊपर अभी मुझे 3 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तब जाके मेरी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल होएगी। समझते हो 3 लाख रुपए कितनी अमाउंट होती है, सोचो कैसे जोड़ूंगी मैं, कैसे बचत करूंगी। अभी 1.5 लाख का तो मेरे ऊपर लोन है, लोन ले रखा है 1.5 लाख रुपए का मेरे ऊपर है। और इस महीने में आपको बता दूं, मेरी जो सैलरी आई थी ना, ये मेरी दिसंबर महीने की सैलरी आई थी जनवरी महीने में, तो जनवरी महीने की सैलरी में से मेरा कुछ भी नहीं बचा। अभी मेरे को 12,000 रुपये देने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे दूंगी, उसके बाद बस यही है, बस दूध पानी जो बेसिक खर्चे थे वो तो मेरे निकल गए, बट मेरे हाथ में 1 रुपये की सेविंग नहीं हुई, 1 रुपया भी। मीन्स ये है कि मुझे पता है मेरा फरवरी का महीना चल जाएगा, निकल जाएगा, सेविंग कुछ नहीं हुई मेरी, कोई 1 रुपया भी पैसा नहीं बचा मेरा। बाकी मैंने, हाँ आपने भी देखा है, मैंने हेडफोन खरीद लिए 3,000 के, मतलब मेहनत करी थी, सैलरी ठीक आई थी मेरी जनवरी में, ठीक आ गई थी। मतलब खुद सोचो आप, 12,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स गया, 5400 रुपये मेरा वाईफाई का बिल चला गया, उसके बाद 2700 रुपये दूध के बिल के गए, और विहान की स्कूल फीस गई 6,000 रुपये, एक इकट्ठी जाती है ना 3 महीने की, और 3,000 के हेडफोन ले लिए, 2600 रुपये का ये मेरा मोडेम का खर्चा हो गया। तो मोटा मोटा मैंने मेहनत तो करी थी, ठीक था, मतलब सैलरी मेरी ठीक आ गई थी, लेकिन बचा कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं बचा मेरा। अब मुझे पता है जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं उसमें मेरे को अपना ये फरवरी का महीना निकालना है। और अभी देख लो तारीख क्या है, आज आई थिंक 3 तारीख है, और अभी पूरा महीना पड़ा है। बट ये है कि महीना निकल जाएगा, क्योंकि मोटे मोटे सारे खर्चे निकल गए हैं। अब ये है कि बस अपना घर खर्च, मतलब राशन पानी तो सब हो ही गया है, तो अब बाकी तो अपना हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा हुआ। और अब जो मेरी सैलरी आएगी ना फरवरी महीने में, वो आएगी जनवरी महीने की। बिल्कुल अच्छी नहीं बनी मेरी सैलरी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बनी है 35,000 रुपये, जो इस महीने आएगी मेरी फरवरी एंड में। अदरवाइज़ मेरी आ जाती थी 45 तक आ जाती थी, 45,000 रुपये तक की सैलरी मेरी बन जाती थी यूट्यूब से। मतलब कभी 40, कभी 25, कभी 30, मतलब कम ज़्यादा होती है, बट मेरी बन गई थी। पिछले इस जनवरी में मेरी आई थी करीबन 45,000, पूरी की पूरी खर्च हो गई, सारे खर्चे इतने थे। लेकिन मैं सोचा था मेरी 10-15 हज़ार की सेविंग हो जाएगी, नहीं हुई। अब इस महीने आएगी मेरी 35,000 फरवरी में,
मेरी सैलरी फरवरी एंड में। अब उन 35,000 में से भी मुझे पता है कि बाइक की किश्त देनी है, उसके अलावा इतने खर्चे हैं ना, मोटे मोटे छोटे छोटे खर्चे इतने आ जाते हैं ना घर में, आप पूछो मत। आपको ये लगता होगा 35,000 बहुत होती है एक मतलब फैमिली के लिए अर्निंग, मैं मानती हूँ होती है, लेकिन उनके लिए बहुत होती है जिनके ऊपर कर्जे नहीं होते, जिनको, मेरे ऊपर 1.5 लाख का तो लोन है यार, मैं यही सोचती हूँ। और मेरी यूट्यूब की कमाई परमानेंट नहीं है, हो सकता है अगले 6 महीने बाद कोई कमाई ना हो, ये आज है कल नहीं, वो वाला हिसाब है, होता नहीं जुए जैसा। तो इस चीज़ में कोई वो नहीं होना चाहिए, खुश होने वाली बात नहीं है कि अरे 25,000 सैलरी है, 35,000 है, 40,000 है, अरे आज है अगले महीने का कुछ नहीं पता यहाँ पे। एक टाइम पे 1 लाख भी आती थी ना सैलरी, 1 लाख से सोचो मैं कितनी डाउन चली गई। जहाँ मैं मैंने पूरा करीबन करीबन 1 साल ना, मेरी हर साल हर महीने 1 लाख इतनी सैलरी आ जाती थी, 1-1 लाख रुपया कमाया मैंने यूट्यूब से, 90,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, इतना 1 साल। उसके बाद मैं फिर डाउन गई, 2021 के बाद मेरा 2022 में एक डाउनफॉल आया। फिर मेरा लेकिन ना 2022 और 2023 इन 2 साल में ना मेरी सैलरी ना हर महीने मोटा मोटा लगा के ना 40-45 हज़ार इतनी हर महीने मेरी आ जाती थी, मतलब कुल मिला के 2022 में भी इतनी आती थी, 2023 में भी इतनी आती थी, क्योंकि क्या था कि मैं वीडियो ज़्यादा कर दी, मेरा चैनल तो डाउन चला गया था। अब आप लोग भी सोचोगे अगर मैं दिन की एक वीडियो डालूँ तो मेरा महीने की कितनी सैलरी आएगी, मेरी 10,000 से 12,000 इतनी आएगी। वो तो खींच रही हूँ यार मैं खुद ज़बरदस्ती इतनी सैलरी ना, कोई ये मत सोचो ये सैलरी है कि ना मेरा लक कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेहनत है, मेरी मेहनत है, सच्ची में मेहनत है इतनी सैलरी निकालना। जब मेरी एक वीडियो ना 200 रुपये 250 रुपये कमा रही हो, 300 रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा रही है। अभी मेरे पीछे से ना मेरे जनवरी महीने में ना शुरू के दिनों में ना मैं दिन की 2-2 वीडियो डाल रही थी, 2 वीडियो 3 वीडियो, मेरे पता है कितनी सैलरी बन रही थी, एक वीडियो 150 रुपये कमा रही है, एक वीडियो 200 रुपये कमा रही है, ये मेरी इनकम बन रही थी। तो फिर मैंने कई दिन तो काम ही नहीं किया। मैंने जनवरी में मेरी स्टार्टिंग में वीडियो इसीलिए कम आई, मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा यार इनकम तो कुछ बन ही नहीं रही, क्या वीडियो डाले बंदा, इतनी मेहनत भी करे इनकम कुछ भी नहीं। तो पूरे दिन में मेरी 3-3 वीडियो डालने के बाद भी 600 रुपये 550 रुपये ऐसे बन रही, 3-3 वीडियो डालने पे भी इतना बुरा हाल। फिर परेशान होके भी फिर भी मैंने किसी तरह खींचा यार कि काम करना पड़ेगा, मैंने 4-4 वीडियो डाली है कई दिन। तो फिर मैंने आखिरी में जनवरी में क्या करती, तब जाके किसी तरीके से मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी यार, जनवरी में 35,000 रुपये निकालने में भी ना मेरी पूरी जान निकल गई, इतनी मेहनत करी यार, नहीं इनकम निकल रही थी बिल्कुल भी। अब फरवरी में भी मेरे को कुछ आस नहीं नज़र आ रही यार, मैं थक गई। मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कई बार तो मेरा ना मूड ऐसे ख़राब होने लग गया है। मेरे को ऐसा लगता है यार जिस बंदे ने एक बार टाइम पे इतनी अच्छी सैलरी उठाई हो और वो बंदा इतना डाउन चला जाए, आप ही सोचिए ना, बुरा तो लगता ही है यार कि अब बंदा इतनी अभी भी मैं सोचती यार अगर मेरी सैलरी थोड़ी ढंग की बन जाए बस, मेरे को फिर भी यार डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप समझ ही सकते हो। तो वही है ना, इसीलिए मैंने अब सोचा कि दिन की 4 वीडियो ही कर ले, और क्या करूँ मैं, इलाज क्या करूँ भाई, अब जितना है करना तो पड़ेगा मेहनत तो इसीलिए अब मैंने यही सोचा कि निधि दिन की 4 वीडियो ले आ, किसी तरीके से निकाल। मुझे पता है मेरे व्यूज़ आ ही नहीं रहे यार, व्यूज़ के ऊपर ही सैलरी होती है। मैं तो इतना कह दिया यार, मेरे अगर 10,000 भी एक वीडियो पे व्यूज़ आए ना, तब भी मैं 4 वीडियो निकाल लूँ, काम कर लूँ। लेकिन अब बिल्कुल ही 4,000 व्यूज़, $1 मेरा पता है कितने, 1,000 व्यूज़ पे मेरे 40 रुपये मिलते हैं मुझे, आप देख लो खुद। अब मेरे 4,000 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो उसमें 160 रुपये बने हैं, एक वीडियो से 160 रुपये, और 5 घंटे लगा दिए मैंने उस वीडियो पे, और उसके बाद वो टैक्स पे भी कटते हैं। तो वही चीज़ है ना यार, परेशान हो जाता है इंसान। अभी मेरा पता है, मैं बता रही थी कि अभी मैंने जब 4-4 वीडियो दिन की डाली ना, जब मैं एक दिन में मैं 4-4 वीडियो डाली हूँ, तब मेरे बने हैं 1,200 रुपये एक दिन के। अभी रिसेंटली 4 वीडियो डालने के बाद तो देख लो, एक वीडियो कितने रुपए कमा रही है, 300 रुपये। एक दिन बने 1,200, एक दिन बने मेरे 1,300 रुपये, तब बने एक दिन के, जब मैंने 4-4 वीडियो डाली है, सोचो आप। और तब भी चलो व्यूज़ थोड़े ठीक ठाक थे, 6,000 7,000 कुछ ना कुछ करा के तो कर रही हूँ यार, किसी तरीके से खींच रही हूँ यूट्यूब चैनल को। इस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों को कुछ नया देखना है, और अपने बस मैं क्या नया दिखाऊँ यार, मैं परेशान इसी चीज़ से हूँ।
लोगों को क्या देखना है नया, मुझे खुद नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं आप बाहर, उनको कुछ नहीं देखना, सच्चाई है कि इनको कुछ भी नहीं देखना है लोगों को नया। लोग कह देते हैं आप बाहर घूमने का वीडियो बनाओ, यहाँ का बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। एक्चुअल में उनको कुछ भी नहीं देखना है, ये सब देखना ही नहीं है। एक्चुअली जो पता है क्या है कि मेरे 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 प्रॉब्लम ये है कि ना, मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना, तब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो उस टाइम क्या था कि मैं दुखी थी। चलो मैंने को हिम्मत करी, तो सबने मतलब मेरे को एक मोटिवेशन के तौर पे मुझे देखा, मतलब कि हाँ चलो अच्छा है, निधि काम कर रही है, मेहनत कर रही है, वीडियोस डाल रही है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, कुछ ना कुछ मतलब हिम्मत के तौर पे दिया। ठीक है, देखा कि लाइफ में कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन मतलब अब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ स्ट्रक हो चुकी है, रुकी हुई है इस टाइम, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 3 साल हो गए और बात भी वही है, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें क्या देखें। मैं भी समझती हूँ कि गलत लोग भी नहीं है यार, कि हर रोज़ एक ही चीज़ कुछ नया लाओ। यहाँ पे सबको लगता है कि सबको कुछ नया लाना है, हर वक्त कुछ नया, हर वक्त नया। क्या? हाँ ठीक है मम्मा। हर रोज क्या नया लेकर आए, आप ही बताइए ना। मेरे से नहीं इतना वो होता, क्योंकि यार कहीं ना आपको ना सब कुछ बैलेंस करके देख के चलना पड़ता है। देखो अब मैं ना सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के चक्कर में ना, कि हाँ व्यूज़ अच्छे आ जाए, मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। आप समझते हो वो चीज़, मुझे पता है। यहाँ पे आज मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि हाँ मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, या अपना लिए मैं जल्दबाजी में, मुझे पता है यूट्यूब पे यही सब देखना है लोगों को, सेकंड मैरिज देखनी है लोगों को। जिस वीडियो पे मैं कह देती हूँ मैं सेकंड मैरिज कर रही हूँ, उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, या कोई भी टॉपिक होता है इस तरीके का, तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे लोगों को देखना है कि मेरे को किसी और के साथ घूमते हुए फिरते हुए, कि हाँ दोबारा अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट कर रही है निधि, ये सब देखना है। बट ये सब ना चैनल के लिए थोड़ी कर सकते हैं, कि हाँ चैनल के लिए, कि हाँ चैनल चल जाएगा इसलिए चलो हम ये सब करें, वो चीज़ नहीं होती यार, बिल्कुल भी नहीं होती है। वो नहीं कर सकते हैं। मतलब कहते नहीं, आपने नहीं देखा जैसे फिल्मों में हीरोइनें करती हैं मतलब पब्लिसिटी स्टंट, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट चाहिए होता है लोगों को। समझते हो, यूट्यूब पे अगर आपको फेम को बनाए रखने के लिए ना कहीं आपको पब्लिसिटी स्टंट्स करने होते हैं। जैसे आजकल एक्ट्रेसेस कितने कितने अजीब तरीके के स्टंट्स कर लेती हैं। पर कई एक्ट्रेस होती है जो कम कपड़े पहनने शुरू कर देती हैं, आपने देखा ही है। आजकल ट्रेंड चल रखा है कि हाँ जितने छोटे कपड़े पहनेंगे, और लोग उनको, मीडिया वाले उनकी फ़ोटो डाल देते हैं फिर न्यूज़पेपरों में कि ये देखो, लोग भी देखते हैं। तो उनको मतलब चाहे वो उनको लोग गलत बोले, कुछ भी बोले, उनको पब्लिसिटी तो मिल ही जाती है। ये होती है एक पब्लिसिटी जो अपने बस का नहीं है, इस तरीके की पब्लिसिटीज़ करना। दूसरी होती है कि किसी के साथ अपना नाम जोड़ के पब्लिसिटी करना, लोगों को मिर्च मसाला दिखाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस दिखाना, कि ये देखो हम इसके साथ घूम रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं। मेरे बस का वो भी नहीं है, क्योंकि देखो मैं नहीं कर सकती जो चीज़ मेरे बस की नहीं, जो वो चीज़ मैं कैसे करूँ। हाँ मैं ये चीज़ें छोटी मोटी होता है कि चलो मुझे पता है कि थंबनेल में थंबनेल अट्रैक्टिव मैं बना लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, बढ़ा चढ़ा के लिख लेती हूँ, चलो थंबनेल टाइटल में जो मेरे को समझ में आता है, जिससे मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाएंगे बस। लेकिन आपको भी पता है मेरी वीडियोज़ 3 साल से आप देख रहे हो, 250 वीडियोस गई हैं, नॉर्मली होती हैं, सिंपल वीडियोस होती हैं, घर की वीडियो होती हैं। मैं अपनी फैमिली में जो भी मेरी लाइफ में, हाँ कई बार मैं दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, घर की चीज़ें होता है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कई बार आप लोगों को अपना समझ के हो जाता है, कई बार चीज़ें बहुत इतनी भारी हो जाती है ना दिमाग में, और अकेले इंसान हूँ तो एक होता नहीं, फूट जाती हूँ आप लोगों के सामने, कई बार वो चीज़ मैं मानती हूँ। बट अदरवाइज देखो जो चीज़ मेरे बस की नहीं है, आप समझते हो, क्योंकि हमें इस समाज के अंदर ही उठना बैठना है, वो चीज़ भी मेरे को देख के चलनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है ना हम इस सोसाइटी से अलग हो जाएं, क्योंकि ये देखो एक्ट्रेसेस वो कर सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों का समाज वो बहुत ऊपर उठ चुकी है उन चीज़ों से, उनको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको वो चीज़ें बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि उनके अगर वो कुछ खो भी रही है ना, तो उनको मिल बहुत कुछ रहा है बदले में। बट मैं मतलब वो चीज़ नहीं समझ सकती, समझते हो, वो चीज़ें अपने बस का नहीं है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, आप समझिए वो चीज़। मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी भी थी हूँ, मतलब इंटेलिजेंट हूँ, और हमेशा से मैंने चाहा है कि अपना एक कोचिंग सेंटर शुरू करना। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मैं अपना ट्यूशन सेंटर खोलूँगी। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि यूट्यूब के अलावा मैं क्या करूँगी, तो मैं यही सोचती हूँ मैं अपना सेंटर खोलूँगी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी, होम ट्यूशन्स दूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं एक टाइम पे काम करती थी और मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। मैं घर बैठे ना 15,000 रुपये कमा लेती थी। सोचो जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी
एक साल। उसके अलावा जब मैं ट्यूशन, मैं ना जब नोएडा में नौकरी करती थी ना, नौकरी में मेरे को आई थिंक 20,000 मिलते थे, लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ाती थी ट्यूशन्स, और सिर्फ 2 घंटे में मैं उस टाइम भी 15,000 रुपये कमा लेती थी, क्योंकि एक एक बच्चे से मैं 1,500 रुपये लेती थी, किसी से 1,200 रुपये, मतलब इतनी अच्छी फीस, क्योंकि वहाँ पे लोग देने वाले थे भाई, अच्छी फीस दे देते थे, और उनको डिमांड थी भाई कि लड़की है, उनको उनके सामने ये चीज़ थी कि ये नौकरी लगी हुई है पब्लिकेशन फर्म में, बीटेक है, तो मतलब स्टूडेंट्स भी आ जाते थे, क्योंकि नौकरी के बाद पढ़ाती है आके, तो मैं पढ़ा लेती थी। तो वही चीज़ होती है ना कि मेरे को कहीं ना कहीं, मैं हमेशा से वो चीज़ में जाना चाहती थी कि हाँ मैं टीचिंग में जाऊँ, मैं पढ़ाना चाहती थी। मैंने कभी ना मैंने कभी ऐसे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया ज़िंदगी में, मेरे को ये भी नहीं पता मैं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं, इतने बच्चे एक क्लास में पढ़ाना 40-40, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ऐसे ट्यूशन्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में हमेशा से। तो मैं अभी भी यही सोचती हूँ, मेरे को पता नहीं कि मेरे पास बच्चे बहुत आ जाते थे, शुरू से मेरा ये रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाती बहुत अच्छा थी, बहुत लगन से पढ़ाती थी, बच्चों को लेके बैठी रहती थी, उनका रिजल्ट अच्छा लाती थी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप रिजल्ट, हाँ खुले है मम्मी दरवाजा, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो अब बच्चे ट्यूशन्स वाले भेजते ही भेजते हैं, कि पेरेंट्स भी भेज देते हैं खुश होके, पढ़ाते भी हैं, फिर आप जितना मांगो फीस भी दे देते हैं। तो मेरे को ये प्रोफेशन इतना पसंद था ना, मेरे को ऐसा लगता था मैं इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकती हूँ आगे भी, अभी भी लगता है, उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे मैं अपनी सोसाइटी में, मैंने यही चीज़ सोची कि देखो यूट्यूब पे ना 4-4 वीडियो भी मैं ला रही हूँ, देखो मैं अपनी तरफ से ला रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना मैं गिव अप मार दूंगी यूट्यूब पे, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगी। आप समझते हो, बहुत से यूट्यूबर्स मैं आज के टाइम में देख रही हूँ जिन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ ही दिया, हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हैं, 10 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, 15 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, उन्होंने एक काम छोड़ दिया, लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं गिरे जिस पॉइंट तक मैं लोगों को देखती हूँ कि वो यूट्यूब के लिए गिर रहे हैं आज के टाइम में। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि देखो, एक पॉइंट पे आके आपको लग रहा है ना कि आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, आपने सब कुछ जोर लगा लिया, आपने पूरी मेहनत कर ली, आई नो आपने अपनी लाइफ का इतने साल इस चैनल को दे दिए, यूट्यूब को दे दिए, आपको बुरा लगेगा कि हाँ यार हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया इस चैनल के लिए, लेकिन ये नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, छोड़ दो। एक टाइम के बाद बंदा गिव अप ही करता है। तो मेरा भी यही है, देखिए इस टाइम मेरा यही है फैसला कि मैं अपनी तरफ से, देखो अभी मेरे को ये पता है कि जो भी आ रहा है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 व्यूज़ जितना चल रहा है ठीक है, तो मैं अपनी दिन की 4 वीडियो ले आऊँगी भाई मेरे को, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है ना कि मेरे को एक बार अपना लोन ख़त्म करना है, रजिस्ट्री करवानी है घरों की, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए मुझे इस टाइम ज़रूरत है। उसके बाद भी मैं देखूँगी, अगर मेरा इतना भी चलता रहा ना जितना आज चल रहा है, अगर मेरा इतना भी चलता रहा, तो भी मैं कहती हूँ कि मैं अगले 5 साल भी वीडियो डालती रहूँगी, हर महीने डालती रहूँगी, क्योंकि देखो ये मेरे जो पैसे आ रहे हैं ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से आ रहे हैं, समझ रहे हो आप, ये इतनी सैलरी, और ये आज आ रही है कल को कम कम डाउन ही हो रही है। अब आप खुद ही समझ रहे हैं, ये पिछले साल मैं पूरे दिन हर रोज़ 3 वीडियो दिन की डालती थी, अब मैं 4 वीडियो दिन की डाल रही हूँ, तब उतने पैसे बन रहे हैं। 4 वीडियो का मतलब समझो ना, मेरे एक वीडियो से कितने रुपये बन रहे हैं, 250 रुपये बन रहे हैं इस टाइम, तब जाके 4-4 वीडियो डाल के किसी तरीके से दिन के 1,000 रुपये कर रही हूँ, कभी 1,200 कर आ रहे हैं, इस तरीके से कर आके किसी तरीके से सैलरी उठा रही हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम हो जाता है। इससे बढ़िया तो यार आप ट्यूशन पढ़ाओ, 2 घंटे पढ़ा के आप 10-12 हज़ार रुपये कमा सकते हो सिर्फ 2 घंटे में आराम से। इतने बच्चे आ जाते हैं यार, अगर 10 बच्चे भी आते हैं ना, तब भी आपके अच्छे बन जाते हैं पैसे, तो वहाँ से आप इनकम उठाओ और कुछ सोचो करने की, जहाँ से आपके थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो, मेहनत भी थोड़ी कम हो। यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, सिरदर्दी भी बहुत ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, माइंड फ्रस्ट्रेट रहता है। तो वही चीज़ है ना कि आज के टाइम में मैं देख रही हूँ वही बात है, मैंने भी अब देखा है। देखो एक टाइम पे कुछ यूट्यूबर्स थे वो चलते थे, फिर नए यूट्यूबर्स आए, लोगों ने पुराने देखने छोड़ दिए, नए पकड़ लिए देखने के लिए। अब आने वाले टाइम में ये दौर चलता रहेगा, हर 3 साल बाद एक नए यूट्यूबर्स आते रहेंगे, यही है यूट्यूब की लाइफ, 3-4 साल बस। तो ठीक है, यहाँ पे मैं उस चीज़ को ना खींचने वालों में से नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं ये चीज़ सोचूँ कि हाँ मेरे को करना ही करना है, किसी भी हद तक जाना है, तो मैं किसी भी हद तक कभी भी नहीं जाऊँगी इस चैनल को चलाने के लिए, निधि की दुनिया को नहीं। जो चीज़ें होनी होंगी ना लाइफ में, क्योंकि देखो मेरे को पता है, मेरे को अपनी इज्जत रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सोसाइटी में इज्जत और रिस्पेक्ट, और वो मुझे पता है। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, मैंने बीटेक किया है, मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये होता नहीं है कि
फालतू की चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना ज़्यादा पसंद करूँगी अगर नहीं चलेगा यूट्यूब तो, क्योंकि मेरे को अपनी रिस्पेक्ट भी प्यारी है, इज्जत भी प्यारी है, सब कुछ देखना पड़ता है यार। ऐसे थोड़ी है कि हाँ आप मतलब लाइफ में। और दूसरी चीज़ यार, अपनी तरफ से हमेशा यहाँ पे भी 100% दिया मैंने यूट्यूब में, जब आई मेहनत की है मैंने, शुरू से की है। बट लेकिन मैं ये कह रही थी यहाँ पे कि ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कहती हूँ कि हाँ नहीं प्लीज़ करूँ या हाथ जोड़ूँ लोगों के सामने कि नहीं प्लीज़ मेरे को देखो, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, मुझे देख लो ये वो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। जिसको देखना है वो देखे, ना देखना है बेशक ना देखे, कोई बात नहीं। तरस खा के मत देखना कोई भी, मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरे को तरस खा के मत देखना ये सोच के कि हाँ निधि का बच्चा पल जाएगा, अगर वो लोग हैं मत देखना बेशक। क्यों? क्योंकि बच्चा तो मैं फिर भी पाल ही लूँगी, कोई बात नहीं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, मैं कुछ ना कुछ और काम भी कर लूँगी। तो बस वही है कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। और मैं शुरू से चाहती थी अपना कोचिंग सेंटर खोलना, हमेशा से ट्यूशन्स पढ़ाना चाहती थी। तो बस इसी प्रोफेशन पे ज़्यादा अब मैं डबल काम करना चाहती हूँ। अभी इस साल में 1 महीना निकल चुका है। मैं सपने बड़े देखती हूँ, नो डाउट, मैं बहुत सपने बड़े देखती हूँ। मैं हर महीने ऐसे सोचती हूँ कि एक दिन निधि ऐसा आएगा तो महीने के 5 लाख कमाएगी। इतने बड़े सपने देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि ऐसा सपना देखती हूँ कि मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाऊंगी और 1 साल में ही 40-50 लाख कमा के मैं अच्छा ये कर दूंगी वो कर दूंगी। इस तरीके के मैं बहुत सपने देखती हूँ। मैं इतना सुंदर घर बनाऊंगी, 2 मंजिला बना दूंगी, सुंदर सा भी, ये छोटा है। हर कोई देखो ग्रो करना चाहता है, हर कोई सोचता है कि यहाँ से यहाँ निकलना। जिसके पास घर किराए के घर पे है वो सोचता है कि उसका खुद का घर हो जाए, जिसका खुद का घर है वो सोचता है कि आज हम 1 कमरे के मकान में बैठे हैं, कल को 2 कमरे का मकान खरीदे। हर कोई सोचता है आगे बढ़ना, बड़ा करना, आगे बढ़ाना। तो मैं भी यही चीज़ें सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मैं छोटे मकान है मेरा, चलो गुजारा हो रहा है, कल को बड़ी फैमिली होगी, विहान की भी फैमिली होगी, बड़ा घर चाहिए होगा, तो मैं मेहनत करके इससे भी आगे लेके जाऊँ, इसको बड़ा बनाऊँ, ताकि इतना बड़ा बनाऊँ कि कल को सब कुछ अच्छा हो। तो बस यही बोलूँगी कि यहाँ पे ना मैंने यूट्यूब को जितना मेहनत करी है ना इस प्रोफेशन में आके, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये मेहनत कहीं और करनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। देखो, एक होता है जहाँ पे आपकी सैलरी चाहे शुरुआत 15,000 पे से शुरू हो, लेकिन वो टाइम के साथ ना 25-50 हज़ार 60 हज़ार पे आती है, वो बढ़ती ही बढ़ती है। एक वो प्रोफेशन होता है और एक वो प्रोफेशन होता है जहाँ पे एक टाइम पे आप 60 हज़ार कमाते हो और धीरे धीरे आपका घटना ही घटना है, और वो तय है कि घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो प्रोफेशन वो चुनना चाहिए ना जिसमें लाइफ में टाइम के साथ आप ग्रो करो, आपकी मेहनत का कुछ आपको फल मिले। अब मेरा इस मेहनत जो मैंने यूट्यूब पे 3 साल करी, इसका मुझे क्या फल मिल रहा है आप ये देखो ना। इतनी मेहनत करके आप कह दोगे घर लिए, फ्लैट लिए, कोई नहीं, ये तो टाइम के साथ किसी और प्रोफेशन में भी हो जाते, लेकिन वो मुझे चीज़ें दिख रही है ना कि मेरा वो मेहनत, मेरी 16-16 घंटे की मेहनत मेरी गई कहाँ। मैं ये चीज़, मेरे को भी बुरा लगता है यार, अंदर से चिढ़ मचती है, रोना भी आता है कई बार कि देखो यार निधि, तूने इतने घंटे इस यूट्यूब को दिए, मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है इस प्रोफेशन में। दिन की 3 वीडियो लाने का मतलब समझते हो, 15 से 16 घंटे काम करना, मतलब इतने घंटे मैंने काम किया। उसके बाद आज मैं यूट्यूब पे कहाँ पे हूँ, 5-6 हज़ार 7 हज़ार व्यूज़। मैंने तो काम इतनी मेहनत इसीलिए की थी ना कि कल को मेरा जो चैनल है वो आज मेरा 10 हज़ार 15 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, कल को 25-30 हज़ार आए, मेरे व्यूज़ बढ़े, ना कि मेरे व्यूज़ घटे। बट ये प्रोफेशन ही ऐसा है, यहाँ पे लोग बोर होने लग जाते हैं कि बंदे को वही चीज़ें एक्टिविटी देख देख के, तो धीरे धीरे कम होता है। पता नहीं मम्मा, और है पीछे अलमारी में एक भी नहीं है, एक ही थी। बंदे ने करी है, एक लाइटर खरीद ले, तो लाइटर काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो बस मैं यही कह रही थी कि ना अभी मेरे को कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं अभी ना डबल वो हो चुकी हूँ। बस मैं ये कि देखो मेरे को ज़रूरत है पैसों की, मैं वीडियो डालूंगी, मैं अभी भी डालूंगी, दिन की 4 लाऊंगी, कैची थंबनेल भी बनाऊंगी, टाइटल भी बनाऊंगी, जो मेरे दिमाग से चले बनेगा मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को अपना भाई लोन उतारना है। ठीक है, उस हिसाब से लोग कहते हैं कि यही चीज़ बार बार दिखाती है, बार बार दिखाती है, तो भाई मेरे पास नहीं है कुछ नया दिखाने का। मैं साफ बोलती हूँ, मैं नहीं दिखा सकती हूँ, जो लोगों को देखना है वो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, समझते हो वो चीज़ें। और बोरियत तो भैया, बोरियत वाली चीज़ है भैया, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ होती है भाई। नॉर्मल लाइफ है घर की, नॉर्मल घर में रोज़ सफाइयाँ होती है, घर के काम होते हैं, चीज़ें होती है, वही चलता है यार। हर रोज़ कुछ नया कोई नहीं ला सकता।
और मतलब क्या नया लेकर आए यार, हर रोज क्या नया हो रहा है। मतलब कोई टीवी सीरियल की कोई स्टोरी थोड़ी चल रही है कि आज ये हो गया, अगले दिन ये हो गया, वो हो गया। वो तो उनकी मनगढ़ंत कहानियां होती है, चल जाता है। अपनी लाइफ को थोड़ी ऐसे बनाना है ट्रैक पे। लाइफ में इंसान अच्छा सोचता है ना कि लाइफ में सब अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो फ्यूचर में। तो मैं इतना ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखती। हाँ, यूट्यूब पे मैंने छोड़ दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, नो डाउट। अब मैं देखती तक नहीं हूँ, मेरी वीडियोस जाती है ना, मैं व्यूज़ भी नहीं देखती किस रैंक पे है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ नहीं। बस मुझे पता है दिन की 3 वीडियो डालनी है, दिन की 4 वीडियो डालनी है, मैं डालती हूँ, छोड़ देती हूँ। मैं कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं साफ बोलती हूँ, बेशक मत करो अब कमेंट्स, मुझे करने छोड़ दो। लोगों को पता है मुझे कमेंट्स डाल लिखते हैं ना, ज़्यादा लोग डालते हैं तो उससे वीडियो थोड़ा सा सर्कुलेट होती है, यूट्यूब उसको सर्कुलेट करता है। बट रहने दो, मैं कमेंट्स पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरे सिर में दर्द होने लग गया है, मेरे बस का नहीं है इतने कमेंट्स पढ़ना। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपके कमेंट वीडियो के नीचे 30-35 कमेंट्स आ रहे हैं ना, उसमें से मान लो 10 अच्छे कमेंट्स है, 15 में बकवास गंद लिखा हुआ है ना, तो वो गंद ना मूड खराब कर देता है। आप समझो ना, सुबह सुबह उठ के आप ना अपनी लाइफ में ना 10 नेगेटिव कमेंट्स खुद के लिए पढ़ना, ये है वो है, मतलब बंदा ना अंदर से फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। वो चीज़ ना मैंने खुद फील करी। अभी 2-3 दिन से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही थी। बस उसी चीज़ से मुझे समझ में आया यार, हमारा दिमाग बहुत नेगेटिव हो जाता है कहीं ना कहीं, कमेंट्स में जो नेगेटिविटी होती है उससे भी। तो मैं कहती हूँ, मैं साफ बोल रही हूँ, मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ने, माफ़ कीजिएगा। मैं जानती हूँ बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, जो मेरे को पसंद करते थे, जो मेरे को उनके नाम तक याद है, जो मेरे कमेंट्स आते थे, उनकी बाय फोटो भी देखती हूँ कौन थे कौन नहीं। बट अब मैं छोड़ रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन ही देखना छोड़ रही हूँ, मैं थक गई हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मेरे बस का नहीं है। मैंने खुला छोड़ रखा है कमेंट सेक्शन, बट मैं पढ़ती किसी के नहीं हूँ। अब छोड़ रही हूँ, अब आज से मैं नहीं पढ़ूंगी, बस मैं थक गई, मुझे नहीं पढ़ने कमेंट्स, मैं परेशान हो जाती हूँ यार। मुझे लाइफ में थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए कि सुकून के साथ। क्योंकि 10 कोई अच्छा काम करने लगो, यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसी टोक लगती है, नज़र लगती है। मैं कह रही हूँ मैं ट्यूशन्स पढ़ाने चाह रही हूँ, तू पढ़ाएगी ट्यूशन, तेरे को तो ये नहीं है, तू तो अपना बच्चा ही किसी और के पास ट्यूशन भेजती है, तू क्या ट्यूशन पढ़ाएगी, ये पढ़ाएगी, फालतू की बकवास, फालतू की बकवास, हर चीज़ में बकवास यार। मतलब बंदा इंसान कुछ अच्छा करना चाहे तब भी मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, ऊपर से फिर इस तरीके के कमेंट्स और दिमाग खराब करते हैं यार। मैं क्या बताऊँ, तू ये है, तू वो है। अगर कुछ अच्छा दिखाओ अपनी ज़िंदगी का, अच्छा जी अभी इसी वीडियो पे आ जाएगा, अच्छा तू तो इतने कमा रही है पैसे, इतना कमा रही है, ये है वो है, उनके बारे में सोचो, इनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा यार हेट। मैं परेशान हो चुकी हूँ यार, मेरे से नहीं होता भाई वो चीज़ें कि हाँ छिपाना छुपाना, जो है सामने है भाई बोल देती हूँ, मेरे से नहीं होती ये चीज़ें, मेरे से नहीं होता कि मैं छिपो के करूँ या ये चीज़ ना बताऊँ भाई। लोग पूछते हैं, बता दिया भाई, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ट्यूशन सेंटर खोलने लगी, उसके ऊपर भी इतनी नेगेटिविटी कि तू ट्यूशन सेंटर खोलेगी, तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू ऐसी है, तू वैसी है। भैया कैसी हूँ मैं, कैसी हूँ भाई? इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास, ठीक है, कोई ऐसे ही नहीं बना रखी डिग्री है, पढ़ाई की हुई है मैंने, मैथ बहुत अच्छा है मेरा, ठीक है, पढ़ा सकती हूँ और पढ़ा लूँगी, ठीक है। लेकिन यही बात है ना कि कुछ अच्छा लाइफ में हो। मैं हेडफोन लेके आ गई तो उसके ऊपर कमेंट्स आने शुरू कि तुम तो ये है, तुम वो हो, बस पूछो मत। कुछ अच्छा लाइफ में हो तो मतलब बस परेशानी ही है, बस क्या बोले। बस अब यही है ना, इतनी परेशानी लोग इंसान देखते हैं। अब देखो भाई, साफ बोलूँगी, नहीं चल रहा मेरा यूट्यूब उस लेवल का। अब 2021 में चल रहा था अच्छा, 2022 में भी ठीक ठाक चल रहा था, 2023 में कतई नहीं चल रहा था। अब 2024 करीबन ये लगा लो 1.5 साल से बस खींच रही हूँ मैं यूट्यूब चैनल को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खींच रही हूँ, वो भी दिन की 3-3 वीडियो डाल के कभी इनकम बना रही हूँ, अपनी सैलरी बना रही हूँ, क्योंकि लोन था सिर पे 6 लाख का। अभी भी दिन की 4-4 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो डाल के किसी तरीके से बस अपना टाइम काट रही हूँ यहाँ पे, कि बस थोड़ा सा मेरा ये लोन ये सारा कुछ निकल जाए बस। और बाकी ये है कि अपना अब मेरे को कुछ और भी सोचना पड़ेगा यूट्यूब के साइड। यूट्यूब को मेरे को एक अपना प्राइमरी, मैंने हमेशा सोचा था ये ही सब कुछ है, बट यूट्यूब को मेरे को अब सेकेंडरी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई नहीं हो रहा। अब 1.5 साल आप किसी चीज़ में दे रहे हो। संदीप महेश्वरी सर भी कहते हैं कि एक सेकंड ऑप्शन कुछ ना कुछ लेके चलना ही चाहिए। आप एक ही के ऊपर आप पूरा 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 करते रहो, और मतलब फिर बंदा वही होता है ना, जैसे कहते नहीं है कि आजकल कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी 3-3 4-4 5-5 साल करते रहो और फिर कुछ आउटपुट ना निकले, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना कि यार इतनी मेहनत करी, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है ना अपना फील्ड चेंज करना। तो मैं भी यही सोच लूँगी कि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कर रही थी और बस आउटपुट मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो गया।
तो कुछ ना कुछ करके सोचेंगे, कुछ ना कुछ सेकंड ऑप्शंस मेरे को अपनी लाइफ में चलाना पड़ेगा, क्योंकि पैसों की जरूरत तो ज़िंदगी भर, जब तक जिंदा हूँ पैसों की जरूरत पड़ेगी। और ये प्रोफेशन में ये है कि छोड़ूंगी नहीं यूट्यूब छोड़ूंगी नहीं, बस ये है कि अपना जो है ना, अभी 4 वीडियो 3 वीडियो कर करके डाले जा रही हूँ, बस एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी अब यूट्यूब से, क्योंकि बहुत दिल दुखता है। देखो टूटती है ना एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें टूटती हैं हर वीडियो के साथ। बंदा सोचता है ये वीडियो अच्छी चलेगी, इस पर व्यूज़ आएंगे, ये चलेगा, फिर मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरा 100% भी करता है, मेहनत भी करता है। जो काम आप करके खुश ना हो ना, वो भी काम आप कर रहे हो, है ना। बट फिर वही है ना कि वही बात है ना, फिर इसका आप क्या बोलोगे। सच्चाई है यार, बंदा वही है ना कि या तो मैं अब इस काम को एज अ वैसे ही छोड़ दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्या है, मैं बताऊं, यूट्यूब पे लोग अब यूट्यूब सजेस्ट करता है कि जो जिस टॉपिक पे आपके वीडियोस पे ज़्यादा पहले व्यूज़ आए हैं ना, उसी टॉपिक पे दोबारा वीडियोस बनाओ, शायद व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। हम सोचते हैं बढ़िया है भाई, हम ट्राई करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या आता है, मेरे को यूट्यूब सजेशन देता है कि आप दूसरी शादी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाओ। लोग सोचेंगे अरे वाह निधि की दूसरी शादी हो रही है, ठीक है। और रीज़न क्या होता है भाई, दूसरी शादी में वीडियो में डाल दो मेरी दूसरी शादी हो रही है, वीडियो के अंदर कह दो कि भैया दूसरी शादी नहीं हो रही है, बस वही है। एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा एक घर लोग कहते रहेंगे, मेरे को गालियां देंगे फिर कि कैसी लड़की है दूसरी शादी करती है। अरे यार मैं क्या बोलूं अब इनको, मतलब यूट्यूब, मतलब अपना चैनल की सुनूं, यूट्यूब की सुनूं या लोगों की सुनूं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता। मतलब हमारी जिंदगी ना कहीं हमारी खुद की रहती नहीं है यूट्यूब पे आने के बाद, क्योंकि लोग कहेंगे घर करती रहती है, घर गंदा, घर कीड़े, घर मकोड़े, घर। अरे यार व्यूज भी तो उन्हीं टॉपिक्स पे आ रहे थे, तो भैया ले लो भैया, क्या करें अब वही है ना। अब कहते हैं कीड़े दिखा रहे हो वीडियो में, अब कीड़े ही देख रहे हैं लोग, मैं क्या करूं। लोगों को वीडियो खोलती ही तब है जब मैं वीडियो के थंबनेल में डाल रही हूँ घर में निकले चूहे, घर में निकले कीड़े, और व्यूज ही तब देने लग रहे हो। अच्छा अगर नॉर्मल डाल रही हूँ तो देख ही नहीं रहे हो, क्या करूँ मैं। नॉर्मल वीडियो डाल दूँ, कहते हो रोने वाली फोटो डाल रहे हो, भैया रोने वाली फोटो डालती हूँ तभी वीडियो खोल रहे हो, मैं क्या करूँ भाई। मेरे को तो भाई घर चलाना है, मेरे को तो अपना बच्चा पालना है भैया। अगर एक थंबनेल में रोने वाली फोटो डालने से मेरी वीडियो खुल रही है और मेरे कुछ पैसे बन रहे हैं तो मैं तो करूंगी भैया, मैं तो डालूंगी रोने वाली फोटो। अब इसमें मैं क्या करूं। अब लोग कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, ये हो गया वो हो गया, भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ भैया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे को जब तक है यहाँ काम करना है तो मैं करूंगी भाई अपनी तरफ से, अपने दिमाग से। देखो हर कोई सोचता है अपना काम चलाने का, अपनी दुकानदारी समझ लो ये मेरी यूट्यूब, समझ रहे हो, दुकानदारी समझ लो ये मेरी दुकानदारी है। और मेरी दुकानदारी जैसे चलेगी मैं वैसे चलाऊंगी, समझते हो वो चीज़। और मेरी दुकानदारी अगर मेरा ये घर के टॉपिक पे होम, घर कह देते हो बार बार, होम टूर देते हो घर का, अब होम टूर से चल रही है तो उसी से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका जैसे चल रहा है वो वैसे चला रहा है, और ये उन सबको पता होता है उनका कैसे चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इतना टाइम तक काम करते हो यूट्यूब पे तो आपको सजेशंस में मिलता रहता है कि आप ये काम करो, ये डालो वो डालो। और लेकिन सच बताऊं, जहाँ तक यह है ना कि जब आप यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो ना, फिर आपका ना कहीं मतलब आप ना कहीं ना खुश नहीं रह पा सकते। मैंने ये चीज़ देख ली यूट्यूब पे आने के बाद ना कहीं आप ना एक अंदर से जो होता है ना खुशी वाली फीलिंग, वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है। आपको सच्चाई ये है अंदर ही अंदर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको ही पता होता है कहीं ना कहीं कि आप ना वो काम कहीं ना कहीं आपको करना पड़ रहा होता है जो आप करना ही नहीं चाहते हो। सच्चाई है, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो क्या बोले, बस ठीक है जो भी है। क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखो ना कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक चल जाएगा, इस पे व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, मेरी थोड़ी इनकम बन जाएगी, और मैं वो कर देती हूँ यूट्यूब पे आके। कहीं ना कहीं बाद में मुझे भी बुरा लग रहा होता है, यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं करना चाहती। 3 साल में ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं सोचती हूँ यार मुझे नहीं करना, बट मैं फिर भी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बच्चा दिखता है, अपना बच्चा पालना है। वही चीज़ है ना, जब आप जो काम आप ना करना चाहो वो करना पड़े। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, भी पिछले महीने का बताती हूँ। एक वो पेट में फुटबॉल डाल के थंबनेल बनाया था मैंने, बिल्कुल कतई नहीं करना चाहती थी मैं, प्रेगनेंसी वाला नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्यों किया? क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स का देखा प्रेगनेंसी के ऊपर अच्छा व्यूज़ आता है, मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो बना लूँ प्रेगनेंसी पे।
फिर लगा भाई क्या बनाऊं प्रेगनेंसी के ऊपर, तो बस कमेंट्स आए हुए थे वही पकड़ लिया। आप IVF से बच्चा पैदा कर लो, एक कमेंट आया हुआ था, मैंने कहा चलो भैया इसी टॉपिक पे बना लेते हैं, थोड़ा बहुत चल गया वीडियो। लेकिन अब थंबनेल कैची बनाने के लिए भैया प्रेगनेंसी वाला पेट भी दिखाना था, कैसे दिखाऊं, फुटबॉल डाल ली पेट पे, वो बन गई फोटो, कैच करके डाल दी। करना तो नहीं चाहती थी बट क्या करूं यार, मतलब कई बार लगता है यार ये क्या है यार, क्या है ये, बट क्या करें यार, बस जो भी है। फिर सोचते हैं जो चल रहा है ठीक है, नर्क में, इस नर्क में घुस गए हैं। मैं इस यूट्यूब को कई बार सोचती हूँ नर्क है सच में, इस नर्क में घुस गए हैं तो चलते रहो जो भी है। अब ये देखो ना, अब हीरो हीरोइनों का आप देखोगे, मतलब ये इतनी उटपटांग हरकतें कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इन द एंड लोगों को मैटर पता है क्या करता है, सिर्फ फेम। ये सच्चाई है। अभी देखो ना, रिसेंटली उसकी वो आई थी, न्यूज़ आई थी, कौन सी एक्ट्रेस है उसकी, आप पुराना देखोगे ना आप हैरान रह जाओगे, वो कैसी कैसी वीडियो डालती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना मतलब लोग एकदम से मतलब इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले उसकी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, मतलब जी न्यूज़, आज तक, मैं हैरान रहेगी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उस एक्ट्रेस का, अभी 1-2 दिन से न्यूज़ आ रही थी, मैं हैरान, मैं यही बात सोच रही थी आज सुबह से, मैंने कहा यार मतलब ऐसे ऐसे काम कर रखे, मतलब उसने, मतलब इस मतलब हमारे जो इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल वाले इसको इतना क्यों मतलब कवर कर रहे हैं, इनको भी। लेकिन सच्चाई यही है यार, यहाँ पे ना सिर्फ प्रसिद्धि मैटर कर रही है, लोगों को फेम मैटर कर रहा है, चाहे वो फेम कैसे भी लिया हो लोगों ने, समझते हो वो चीज़, पास्ट का कुछ नहीं देखते, बस इन द एंड लोग जानते हैं, बस ठीक है, बढ़िया है वो चीज़ें। मतलब इसका मतलब तो यार मतलब कपड़े निकाल निकाल के फेम मिल रहा है तो लेते रहो, वो फेम भी बढ़िया है भैया, लोगों को मिल रहा है। मतलब हैरानी इस बात की होती है कि मतलब आप वो काम कर करके भी आप इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे भी आ जाते हो, सोचने वाली बात है ना। मीन्स क्या है फिर, ये सोचने वाली बात है, मतलब है ना, एक मतलब वो होता है। लेकिन मैं ना कभी भी ना इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं सोचती हूँ जैसे रतन टाटा है, अब्दुल कलाम है, मैं उस तरीके से सोचती हूँ, समझते हो आप वो चीज़ें। मैं इस प्रोफेशन में ज़रूर हूँ, मैंने हमेशा से ना इस यहाँ पे भी, लेकिन हमेशा अपनी लिमिट में काम किया है। जो चीज़ मेरा मतलब कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, देखो सबके साथ होता है, यहाँ पे देखो मुझे भी लगता है कई बार कि चलो थोड़ा बहुत ये वीडियो डाल लेते हैं, ऐसे डाल लेते हैं, चलो घुमा फिरा के मैं थंबनेल टाइटल डाल लेती हूँ, सिर्फ थंबनेल टाइटल। लेकिन आप भी देखोगे नॉर्मल वीडियोस होती हैं, लोग मुझे गाली देंगे, बोलेंगे अरे वीडियो में कुछ होता नहीं, थंबनेल ऐसा बना देगी ऐसे बस। लेकिन मेरे से नहीं होता यार, मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, आप समझते हो। जो चीज़ आपका दिल गवाही ना देना, वो काम नहीं कर सकती मैं, कभी भी नहीं, मेरे बस का नहीं है। मेरे लिए यही है, देखो मैं छोड़ ही दूंगी, मैं काम छोड़ दूंगी बेशक यूट्यूब, बट नहीं हो पाएगा मुझसे वो सब, समझते हो चीज़ें। मतलब ये नहीं कह रही सिर्फ ये हीरो हीरोइनों वाला, और भी यार 10 चीज़ें का मतलब फालतू गिरी नहीं होती मेरे से, मेरे बस का नहीं है। अब धीरे धीरे क्या है ना, मैंने अब यही सोचा कि चलो अभी इतना नहीं चल रहा तो 4 वीडियो दिन की कर लेती हूँ, क्या पता ठीक है चल जाएगा। 4 वीडियो के बाद ही मुझे पता है एक टाइम पे आके मुझे कहीं ना कहीं फिर अपना कहीं ना कहीं और कैरियर बनाना है, तो वो बनाऊंगी, अपना वो काम करना है। कौन आए हैं, एक मिनट देखते हैं। अभी तो दूध टाइम क्या हो गया, थोड़ी देर में विहान को भी लेके आना है। बताऊँ सच बताऊँ एक चीज़, अगर मेरे को ना ये चीज़ ना हो ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत ना हो और मतलब ये चीज़ें ना हो, मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ यूट्यूब पे, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा अंदर से दिल भी कई बार जलता है सिर्फ पैसों के चक्कर में ना, कि मुझे इनकम उठानी है यहाँ से, क्योंकि लोगों को वही सब देखना है, वही फालतूगिरी देखनी है। तो उस चक्कर में ना कहीं मुझे भी ना वो उस टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी पड़ती हैं जो मैं कतई नहीं बनाना चाहती। अदरवाइज़ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। मीन्स मेरे को आप लोगों को मतलब अंदाज़ा नहीं है, लोग मतलब मैं कितनी इंटेलिजेंट, मतलब मैं अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा सच में मेरा इंटेलिजेंसी लेवल बहुत अच्छा था पढ़ाई में, बहुत अच्छा। मतलब मैं इतना अच्छा कर सकती थी ना, मतलब कि कोई हद नहीं, मैं हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से कर सकती थी। अभी भी सोचती हूँ मतलब कोई भी टॉपिक, अब मैं सोचती हूँ कभी भी कि मैं हेल्थ के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, अगर मैं बनाने लगूँ मैं बहुत अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ, हेल्थ, जिम, एक्सरसाइज, छोटी छोटी बारीकियों के साथ, प्रोफेशनल वीडियोस की तरह, जैसे बाकी कई हेल्थ वाले जो टॉपिक्स पे बनाते हैं
बट मेरे पास वो ऑडियंस नहीं है ना देखने वाली। प्रॉब्लम ये है कि अब मैं करूँ क्या, मैं मेहनत भी करूँगी, इतनी हाई फाई मेहनत होगी उसमें, बट ऑडियंस नहीं है वो चीज़ें देखने वाली। अब मैं इतनी अच्छी बुक्स पे ना वो दे सकती हूँ, मैं मतलब बुक रीडिंग करके, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, पर 3 साल से मैं पढ़ नहीं रही जब से यूट्यूब पे हूँ। बुक्स को पढ़ के उनको बहुत अच्छी, जो होता नहीं है एक ऑडियो की तरह आप बुक्स का वो रिव्यू दे सकते हो, या कुछ अच्छे से जैसे पॉडकास्टिंग आजकल चल रही है ना, जैसे करते हैं वो दे सकती हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, का क्या करूँ यार, ऑडियंस तो नहीं है ना, वही बात है, प्रॉब्लम वही चीज़ है मेरे साथ, ऑडियंस ही नहीं है यार वो चीज़ें देखने वाली। अब एक बार बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं मेकअप अच्छा कर सकती हूँ, मैं नहीं करती, मैं बता रही हूँ वैसे ही, पर ऑडियंस आपकी मेकअप देखने वाली नहीं है आपके पास, क्या करे बंदा। मीन्स आप जो काम करना चाहते हो यूट्यूब पे, आप वो काम कर नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके साथ जो ऑडियंस जुड़ी है वो उस पर्पज़ वाली जुड़ी ही नहीं है कि वो उस पर्पज़ के लिए जुड़ी है। तो क्या करे बंदा, वो कहेगी सीधा कि यार हमें देखना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, हमें सीखना ही नहीं है। ये जो ऑडियंस है ना, मतलब कुछ लगा लो, कुछ है ऑडियंस जो दिल से जुड़ी हुई है, बाकी ऑडियंस पता है यहाँ पे कम से कम 10-15 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जिनके सर्कुलेट होती रहती है, बस जहाँ पे ड्रामा दिखता है वहाँ चली जाती है, जिनके दिखता है कि कुछ हो रहा है वहाँ चले जाएंगी, उसके बाद देखें जब किसी की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो उसे देखना छोड़ के दूसरी की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे कुछ भी इस टाइप का उटपटांग चल रहा होगा ना, लाइफ में किसी की प्रॉब्लम्स चल रही होगी, बस वहाँ चली जाएंगी, घूमती घूमती रहेंगी। बस क्या बोले यार, छोड़ो। काम तो मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहती थी, बट शुरू से करना चाहती थी, बट यही है ना, लोगों को देखना इतनी है, लोगों को तो देखना ही यही सब है, क्या करें फिर। जहाँ मतलब इन लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट अगर मैं ना इस प्रोफेशन को, यूट्यूब को सिर्फ एक एज अ शौक की तरह लेती ना, तभी मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। एज अ कैरियर ना होता अगर ये यूट्यूब मेरा, क्योंकि जहाँ आपका कैरियर हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की तौर पे देखना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं कि आपको घर चलाना है। अगर मेरा कहीं और से मतलब मेरा इनकम का सोर्स होता ना अच्छा खासा, और फिर यूट्यूब सिर्फ मेरे को शौक के लिए चलाना होता कि हाँ चलो मेरे को सिर्फ अपना टाइम पास करना है, मुझे मेरा पैशन के तौर पर, मेरे को इनकम ना देखनी होती यूट्यूब से, तो मतलब मैं पता नहीं कितना अच्छा कर सकती थी सच में। क्या पता फिर मैं बहुत अच्छी इनकम उठा लेती, ये भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मैं इनकम के मतलब होता नहीं है कि जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, आप अपनी तरफ से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो करते हो। बट क्या करें यार, मैंने ना जो भी है छोड़ो यार, आज ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें। मेरा एक बार ना, अब तो छोड़ो, अब तो जो भी है बस ठीक है, करेंगे, लाइफ है, ख़त्म तो हुई नहीं है, चल ही रही है। बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक टाइम के बाद, अभी कुछ टाइम हूँ जब तक हूँ, उसके बाद किसी को कहूँगी नहीं कि सपोर्ट करो, देखो ये देखो, बस मैं फिर आगे आगे धीरे धीरे किसी और प्रोफेशन में जुड़ी जाऊँगी। मैं सोच ही रही हूँ अपना सेकेंडरी करूँगी अब यूट्यूब को मैं। अब मैं बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कि पागलों की तरह लगे रहो बस यूट्यूब पे, वो काम नहीं करूँगी मैं। देख लिया मैंने, क्योंकि इतनी मेहनत अगर मैंने किसी और प्रोफेशन में की होती, वही चीज़ में बार बार दिमाग में आती है, तो इसको मैं एक सेकेंडरी प्रोफेशन बनाऊँगी अब यूट्यूब को, कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। और मेरा करना सिर्फ वही है, मुझे अपना स्टडीज़ वाले प्रोफेशन में ही जाना है। और नौकरी इसलिए नहीं कर रही हूँ प्राइवेट, आप कहोगे प्राइवेट नौकरी कर लो, प्राइवेट नौकरी में पैसा नहीं है। मतलब लोगों के पास है जो शुरू से लगे हुए हैं, वो लाख 2-2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं नौकरी करूँगी तो कम से कम 9-10 घंटे की नौकरी होगी, 10 घंटे आना जाना, कहीं अगर मैं बाहर बड़े शहर में करती हूँ तो कम से कम 11-12 घंटे, 12 घंटे अगर मैं नौकरी करके अगर वो मुझे 20,000 भी दे रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप उन 12 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 2 घंटे भी ट्यूशन्स पढ़ाऊँ, और मैं बहुत अच्छा करती हूँ ट्यूशन में, तो मैंने 2 घंटे में 15,000 रुपये कमा रखे हैं। समझते हो आप कि जब मैं 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा के 15,000 रुपये कमा ले सकती हूँ, तो मैं अपने 12 घंटे क्यों ख़राब करूँगी 20,000 के लिए। मैं अपने 4 घंटे ट्यूशन पढ़ा के 25-30 हज़ार घर में ही ना कमा लूँगी।
इसीलिए मुझे को कोचिंग सेंटर वाला काम पसंद आता है कि ट्यूशन्स का आप स्टडीज़ दो, और इसकी डिमांड भी बहुत है और डिमांड कभी ख़त्म होने भी नहीं वाली है ट्यूशन्स की, क्योंकि पेरेंट्स आज के टाइम में सब बिज़ी हैं। मेरे को ही देख लो, मैं खुद बिज़ी हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो वही है ना, आज के टाइम में बच्चों को मतलब हर किसी को ट्यूशन्स चाहिए ही चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता, इतना बहुत कम लोग हैं जो खुद पढ़ा पाते हैं बच्चे। अधिकतर लोगों के पास टाइम नहीं है, अधिकतर लोगों के पास सिलेबस इतना हाई फाई हो गया है कि वो पढ़ा नहीं पाते हैं अपने बच्चों को वो जो सिलेबस है। तो उस हिसाब से मेरी एजुकेशन है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ है कि मेरे को कैरियर बनाऊंगी तो मैं इसी को ही पढ़ाऊंगी, ट्यूशन सेंटर ही खोलूंगी। कल को अगर अच्छा चला, सुबह अपने 2-3 बैच ले लिए, शाम को ले लिए 4-5 बैच। इवन मैंने तो देखा है कि पेरेंट्स अच्छा मतलब है ना टाइमिंग, मतलब 5-6 घंटे भी आप पढ़ाते हो तो उसमें भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, आपका नाम अच्छा हो जाए तो। जो ठीक है यार, बस यही है मेरे को। अब अपना ट्यूशन सेंटर का मैं शुरू करूँगी धीरे धीरे, अब 1-2 महीने में मतलब काम शुरू हो ही जाएगा मेरा, आगे पब्लिसिटी भी करूँगी अपने काम की। ठीक है, एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।